राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आज हम अपने लिए खास नाप लेकर के आए हैं। ये हमारे पास मीडियम साइज का अस्तर है और इसमें हमें मेजरमेंट करना है 14.5 इंच का ब्लाउज का लेंथ, 39 चेस्ट और 34 वेस्ट। इस हिसाब से हमें पूरा नाप रखना है, यानी कि सीने की नाप है 39 और कमर की नाप है 34। 39 का फोर्थ पार्ट होता है 9.75 और इसमें हमको 2.25 ऐड कर देना है। देखिए ये हो गया हमारा 9.75, जिसमें हम 2.25 ऐड करेंगे, हो जाएगा हमारा 12, यानी कि 12 इंच का। 12 इंच आपको इस तरह से कपड़ा ले लेना है तो आपका 39 चेस्ट का यहाँ पर 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज आराम से निकल आएगा। अब हमको लेंथ रखनी है। लेंथ है हमारी 14.5। 2 इंच का हमको यहाँ पे मार्जिन ऐड करना है। इट मीन्स हो गया 16.5। तो यहाँ पर देखिए 16.5 पे हमने मार्क कर लिया है और बैक पार्ट का भी मार्किंग देख लेंगे निकल रहा है या नहीं। ये देखिए बैक पार्ट भी हमारा पूरा पूरा यहाँ पे निकल रहा है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम आई हुक का बनाने वाले हैं तो यहाँ पर हम हाफ इंच आई हुक का मार्जिन सबसे पहले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हाफ इंच हमने यहाँ पे आई हुक का मार्जिन इस तरह से निकाला और इसमें पूरे में लाइन को ऐसे हमने ड्रॉ कर देना है। ये हमने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब हम यहाँ पे गले की चौड़ाई यानी कि वाइड रखेंगे। तो ये देखिए 2.75 हमने गले की चौड़ाई रखी है। 2.75 वो भी आई हुक का मार्जिन छोड़ने के बाद। अब हमने शोल्डर रखा है 2.75 का, हमने यहाँ पे शोल्डर रख दिया है और अब हम यहाँ पे 0.25 शोल्डर डाउन कर देंगे। ये हमने इस तरह से इसको डाउन कर दिया है। अब हम आर्म होल का लेंथ रखेंगे जो कि है 6 इंच। तो यहाँ पर देखिए 6 इंच हमने आर्म होल का लेंथ इस तरह से रख दिया है और अब हम यहाँ पे फिटिंग लगाते समय मेजरमेंट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। 9.75 39 का फोर्थ पार्ट होता है, 25 ऐड करेंगे तो 10 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फिटिंग आएगा वो होगा 10 इंच। तो ये हमने यहाँ पे फिटिंग रखा है। इसी तरह से 10 हम यहाँ पर भी मार्क कर देंगे और एक सीधा लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और अब हम इसको भी यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे और ये वाला देखिए हमारा मार्जिन का कपड़ा यहाँ पर निकल आया है। अब हम यहाँ पे आर्म होल का सर्किल बनाएंगे, जिसके लिए हमको यहाँ से यहाँ का सेंटर मार्क लेना होगा। ये हमने इस तरह से यहाँ पे सेंटर मार्क लिया। अब हम यहाँ से लेंथ का सेंटर मार्क लेंगे। तो ये देखिए 6 इंच था, इसका भी हमने यहाँ पे सेंटर मार्क लिया, हो गया 3 इंच। और यहाँ पे आपको 1 इंच ऊपर की ओर निशान लगाना है। तो हमने यहाँ पे 1 इंच इस तरह से निशान लगा दिया है। अब इनको आपको मिलाना है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर एक मार्क और देना है 0.25। यहाँ पर हमने 0.25 इस तरह से मार्क कर दिया है। अगर आपका आर्म होल गहराई कम है यानी कि कसाव देता है तो आपको यहाँ पर इस तरह से लाइन को ड्रॉ करना है। 0.25 का आपको इतना मार्जिन देना है। इससे क्या होगा कि जो आपका आर्म होल है वो कसाव नहीं करेगा और एक परफेक्ट आर्म होल बनके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे 39 चेस्ट का आर्म होल बन चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे गला रखेंगे। गले का लेंथ है 7 इंच। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे 7 रखा है और 2.75 हमने यहाँ पे मार्क किया है और इस तरह से हमने एक सीधी लाइन को ड्रॉ किया है। अब हम यहाँ पे घेरा बनाएंगे यानी कि सर्किल बनाएंगे। 1.5 इंच हमने ऊपर की ओर मार्क किया, 1.5 इंच हमने अंदर की ओर मार्क किया और हाफ इंच हमने यहाँ पे मार्क किया है और इस तरह से हमने राउंड शेप किया तो हमारा नेक यहाँ पे तैयार हो गया है। अब हमको इनका डॉट रखना है, तो इनका डॉट यहाँ पर आएगा 9.75, वो भी हाफ इंच छोड़ने के बाद। हाफ इंच आपका सिलाई का मार्जिन है। इसके बाद आपको 9 आप यहाँ पे 40 रख दीजिए क्योंकि 39 में कोई टेंशन नहीं है, एक ही इंच का अंतर है। तो आप यहाँ पे 10 इंच रखेंगे। जो इनका मेन डॉट होगा वो होगा 10 इंच। ओके, ये हमने यहाँ पे 10 इंच रख दिया है। अब हमें इसी से सारे डॉट्स बनाने हैं, तो इसके नीचे आपको 2 इंच का ऐसे एक मार्क करना है। 2 इंच का हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। ओके, और ये हमने देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी है।
ये हमारा बेल्ट का मार्क हो गया है। ये देखिए बेल्ट की मेजरमेंट हमारी 13 इंच यहाँ पे निकल आई, जो कि हमको चाहिए थी। 12 इंच पे इनका बेल्ट रेडी हो रहा था, 13 पे हमको चाहिए था, डॉट हमको यहाँ पर मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले बेल्ट को एक शेप देंगे। उसके लिए हमने 1.5 इंच यहाँ पे इस तरह से मार्क किया है, और ये 3.9 है, तो यहाँ पर हम 3.9 ऐसे यानी कि 4 इंच में 1 पॉइंट छोड़ करके निशान लगा देंगे, और इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये देखिए हमारा बेल्ट का एक शेप हो गया है। अब यहाँ पर हमने 1 इंच ऊपर की ओर मार्क करना है, सॉरी हाफ इंच, क्योंकि टक्स के लिए आपको 1 इंच लेना है, बेल्ट के लिए आपको हाफ इंच लेना है, और यहाँ पर आपको 3 इंच लेना है, और इसको आपने ऐसे जोड़ दिया है। ये देखिए हमारे यहाँ पर बेल्ट क्लियर निकल आया है। अब हमको क्या करना है, टक्स लगाने हैं। उसके लिए पहले आपको कमर रखनी होगी। 34 इनका कमर है, 34 का फोर्थ पार्ट होता है 8.5। ओके, तो यहाँ पे हमने 8.5 कमर के लिए रखा है, और उसके बाद 0.25 जोड़ के हम ऊपर निशान रख देंगे, तो हो गया 8.75। और ये देखिए हमारा फिटिंग का निशान ऐसे आ गया। अब इस वाली लाइन से इस वाली लाइन के बीच में जो गैप निकल के आ रहा है, इसको आपको मेजर कर लेना है। ये देखिए 1.5 निकल रहा है, तो इसके आगे आपको 1.5 ऐसे मार्क कर देना है। तो ये जो आपका बेल्ट वाला डॉट होता है उसका मेजरमेंट है। किस चीज के लिए, जिसका चेस्ट 39 है और कमर 34 है, उनको यहाँ पे 1.5 इंच का डॉट देना पड़ेगा। अब इसका हम लेंगे सेंटर मार्क। इस तरह से हमने इसका सेंटर मार्क ले लिया है, और इसके ऊपर ये देखिए जो हमने 2 इंच लगाया था वहां तक में हमारा निशान आ गया, और ये हमारी डॉट यहाँ पर तैयार हो गई है। अब इसी के हिसाब से हम पूरी डॉट्स बना देंगे। ये वाला जो हमने पॉइंट लिया था, इसको इसकी लंबाई नापने के लिए ये पॉइंट लिया था। कहने का मतलब जो हमारा टक्स पॉइंट था, ये वाला डॉट वहीं तक आना चाहिए लंबाई में, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे कपड़े में नोक बनने लगती है। इसीलिए हमने ये आपको नाप के दिखाया था। अब चलिए दोस्तों, यहाँ का हम सेंटर मार्क ले लेते हैं। ये हमने यहाँ पे ऐसे सेंटर मार्क ले लिया है, और यहाँ पे हम 3 इंच आगे की ओर मार्क करते हैं, और इसमें हम हाफ इंच का कपड़ा स्टिचिंग में कवर करेंगे। अब हमको यहाँ पे 1 इंच में मार्क करना है। ये हमने 1 इंच में मार्क किया है, और यहाँ पर हमको 5.5 इंच में मार्क करना है, और इसमें आपको 0.25 का कपड़ा स्टिचिंग में कवर करना है। अब हमको यहाँ पे आर्म होल का डॉट बनाना है, जिसको हमने हाफ इंच अंदर की ओर ऐसे एक मार्क किया है, और फिर उसी मार्क से हमने 3 इंच का ऐसे डॉट तैयार करना है, जिसका डायरेक्शन बेल्ट वाली डॉट की तरफ होगा। और ये हमने यहाँ पे 3 इंच पे ऐसे मार्क किया, और इसमें आपका सिलाई में जो कपड़ा जाएगा सिर्फ हाफ इंच जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कमर और चेस्ट में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर कमर और चेस्ट में ज्यादा अंतर होता तो यहाँ पे 0.75 का कपड़ा हम कवर करते हैं, और जब ज्यादा अंतर नहीं होता है तो इनमें हमें कम कपड़ा कवर करना होता है। अब इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट तो बनके तैयार हो गया है। चलिए हम आपको बैक पार्ट भी बता देते हैं। ये हमारा यहाँ पे बैक पार्ट है। सबसे पहले हम यहाँ पे गले की चौड़ाई रखेंगे 2.75, शोल्डर 2.75, 25 का हमने शोल्डर डाउन किया है। 6.2 इंच का हमने आर्म होल का लेंथ रखा है। थोड़ा सा अगर आपके पास समय है तो इसको सुन लीजिए। 6.2 का हमने क्यों रखा है, जब हम बाजू जोड़ते हैं, दोनों पल्ले जोड़ते हैं, तो हमको ये वाला आर्म होल कट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा ज्यादा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि ये वाला डॉट सिलाई में कपड़ा खर्च कर देती है, जिसकी वजह से ये आर्म होल हमें कट करना पड़ता है। तो इसके लिए इसमें 2 पॉइंट सिलाई में जाएगा, तो वो 2 पॉइंट हमने यहाँ पर बढ़ा दिया है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम इसकी यहाँ पे चौड़ाई रखेंगे। 9.75 हमने फिटिंग दिया है। उसके बाद का हमारा हो गया मार्जिन। अब हम यहाँ पे कमर का मेजरमेंट भी कर देते हैं। 34 कमर है, यानी कि 8.5 इंच उसका हो गया है फोर्थ पार्ट, जिसमें 1 इंच हमको जोड़ देना है। किस चीज के लिए दोस्तों? टक्स के लिए, जो पीछे हम डॉट लगाते हैं टक्स, उसके लिए। तो अब ये जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये हो गया हमारा फिटिंग, और उसके बाद हो गया हमारा 1.5 इंच का मार्जिन कटिंग के लिए। अब हम यहाँ पे आर्म होल की गोलाई को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने मेजर टेप को रखा फिटिंग से कॉर्नर तक, और इसका हमने लिया है ऐसे सेंटर मार्क, और इसी तरह से हम लंबाई का ले लेंगे। ये देखिए ऊपर से यहाँ तक का हमने लिया सेंटर मार्क, और यहाँ पे 1.1 इंच हमने ऐसे मार्क कर दिया है, और ये किया हमने राउंड शेप, और देखिए बन गया हमारा
आर्म होल। अब हम बनाएंगे गला। गले का लेंथ हमको रखना है 10 इंच और यहाँ पर हमने गले की चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ा दी है। 2.75 था, हमने 3 इंच रख दिया है और इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे इनको लाइन ड्रॉ करके कवर कर दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1.5 इंच, यहाँ पे 1.5 इंच और यहाँ पे हाफ इंच और इनको हमने ऐसे मिलाया तो हमारा गला बनके तैयार हो गया है। अब हमें पीछे डॉट लगानी है जिसका सही जगह जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने सही से नहीं डॉट बनाया है तो ब्लाउज खिसकने लगेगा और ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा। तो ये जो शोल्डर है इसका आप सेंटर मार्क लीजिए, सिर्फ शोल्डर का, गले का नहीं। यहाँ से मेजर टेप यहाँ तक रख के आपको ऐसे मोड़ देना है और ये मार्क किया। अब यहाँ से यहाँ तक का पूरा गैप आपको मेजर कर लेना है। जो भी आपका गैप आए वो आप यहाँ पे इस तरह से रख दीजिए और इसमें 1 इंच आगे की ओर आप कपड़ा कवर कर लीजिए। आपको एक छोटा सा टिप्स देना चाहेंगे, अगर हमने यहाँ पे आई हुक का मार्जिन रखा होता तो ये जो हम कपड़ा 1 इंच आगे की ओर से ले रहे हैं वो हम दोनों साइड से आधा आधा इंच लेते। अब इसके बीचों बीच से हमने 5.5 इंच ऐसे सीधा लाइन ड्रॉ किया है जिसमें हमने 2 इंच पे एक निशान और दिया है। 2 इंच पे हम कपड़े को सीधा रखेंगे और उसके बाद हम कपड़े को ऐसा तिरछा रखेंगे। और दोस्तों बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, आप देख लीजिए, क्लियर आपको दिख रहा होगा। 14.5 लंबाई है, 16 हमने लिया है, 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि हाफ इंच हमको यहाँ से माइनस करना है। किस लिए? क्योंकि यहाँ से ब्लाउज ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको यहाँ पे हाफ इंच माइनस करना है। जहां तक आपका डॉट है वहां तक आपको ऐसे कट कर देना है और जैसे आप ब्लाउज को सिलते हैं उसी तरह आप सिल लीजिए। ये प्रॉब्लम आपका नहीं आएगा, यानी कि ब्लाउज ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा। तो 39 चेस्ट, 34 वेस्ट, आपका ये दोनों पार्ट यहाँ पर रेडी हुए हैं। अब बचा ये बाजू के लिए कपड़ा। चलिए हम आपको बाजू भी बता देते हैं। इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया 2 पार्ट में, फिर हमने इसको 4th पार्ट में कवर कर दिया है और ये 39 का है यानी कि 40 का ही ब्लाउज है। तो आपको यहाँ कम से कम 8.5 का कपड़ा लेना ही लेना है, तभी आपकी बाजू परफेक्ट बनेगी। तो देखें 8.5 नहीं निकला, 8 है। आप एक लेयर को ऐसे खिसका दीजिए तो ज्यादा कपड़ा आपको मिल जाएगा। बाकी एक साइड में आप मार्जिन ऐड कर दीजिएगा, आई मीन कपड़े को अटैच कर दीजिएगा ज्वाइंट लगा के, तो आपकी बाजू बन जाएगी। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, यहाँ पे अपने कपड़े को बराबर जो भी छोटा बड़ा होगा कटिंग के समय कट कर लिया जाएगा। फिलहाल हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। उसके बाद आप ओपनिंग में जो भी मार्जिन देना चाहते हैं वो लाइन ड्रॉ किए। 1 इंच हमने मार्जिन देना है, 1 इंच हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाद में आपको बाजू का लेंथ पता करना है, कितने इंच की आपको बाजू बनानी है। तो बाजू हमको बनानी है 6 इंच की। 6 इंच के लिए हम कपड़ा रखेंगे 6.5 का, क्योंकि हाफ इंच हमें यहाँ सिलाई में मार्जिन देना होगा। तो यहाँ पे 6.5 का हमने इस तरह से मार्किंग कर दिया है और हाफ इंच जो हमने लिया है उसको भी हमने मार्क कर दिया है। अब 6 इंच की बाजू में आपको कितनी गहराई देनी है? 6 इंच की बाजू में आपको गहराई देनी है 3.5 की। तो यहाँ पे हमने 3.5 ऐसे मार्क किया है और एक लाइन ड्रॉ कर दिया। क्या होता है दोस्तों, हाफ इंच हमारा यहाँ चला जाएगा, 3 बच जाएगा। अब ठीक है, अब जो इनका आर्म होल का घेरा है वो 16 इंच का है। 16 का आधा 8 होता है। तो इस तरह से मेजर टेप रखिए, जहां पर भी आपका 8 आ जाए आप वहां पे मार्क करिए और ऐसे एक लाइन को बना दीजिए। तो यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब खास बात आता है कि आपको आर्म होल की गहराई कैसे देना है। तो पहला तो निशान आप यहीं पर लगा दीजिए, 2 इंच हमने ऐसे निशान लगा दिया है। ओके, यहाँ से यहाँ हमने तिरछा रख के 2 इंच लगा दिया है। अब आखिरी लाइन पे हमने यहाँ पे 1.75 मार्क किया है। दूसरी लाइन पे हमने 3.5 मार्क किया है। ठीक है, ये हम 39 का मेजरमेंट बता रहे हैं। यहाँ से 1.75, यहाँ से 3.5। तो 3 निशान आपको दिख रहे हैं, तीनों को हमें मिलाना है कुछ ऐसे। पहले हम इसको टच करेंगे फिर इसके बाद इसको। तो ये देखिए इस मेजरमेंट के लिए हमारी बाजू यहाँ पे इस तरह से तैयार हो चुकी है। अब हमें फ्रंट पार्ट की जो गहराई देनी होती है वो हम आपको बताते हैं। इस कॉर्नर से 1 इंच हमने ऊपर की ओर ऐसे मार्क किया, फिर इस कॉर्नर से नीचे की ओर 1 इंच हमने ये मार्क किया और यहाँ से यहाँ रख के मेजर टेप हमने लिया सेंटर मार्क। इस तरह से हमने सेंटर मार्क लिया और इसको ऐसे टच किया, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ से यहाँ हाफ इंच कपड़ा रख लेना है। ये देखिए हाफ इंच हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है और इससे हमने इसको टच किया, फिर यहाँ से हमने इसको टच किया। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की यहाँ पर गहराई निकल आई है।
अब हम यहाँ पे ओपनिंग रखेंगे। ओपनिंग इनका है 5.5 इंच, 1 इंच हो गया हमारा मार्जिन। और अभी हम कटिंग करने के समय कुछ ऐसे लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्टिचिंग करेंगे तो आप हल्के से राउंड शेप में स्टिचिंग करेंगे, तभी आपकी सिलाई परफेक्ट आएगी और फिटिंग अच्छी आएगी। और हाँ, एक चीज आपको और बताना चाहेंगे, जिनके बाजू में, हाफ बाजू में अक्सर ये वाला पॉइंट ओपनिंग का ऊपर की ओर उठने लगता है, मीन्स नोक बना देता है, तो आपको यहाँ पे 1/2 इंच ऐसे निशान लगाना है नीचे और ऐसे तिरछा रखना है। ये पॉइंट ऊपर ही रखना है और इस पॉइंट को यहाँ पे, और आपको ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये वाला कपड़ा आपको कट कर देना है। जैसे आप बाजू सिलते हैं वैसे ही सिल दीजिए, ये प्रॉब्लम आपका नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ये टिप्स आपको अच्छे लगे हो या फिर ब्लाउज का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में 2 ऑप्शन आने लगे हैं, नीचे एक हाइप का आता है, तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसको हाइप जरूर करिएगा। आपके पॉइंट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।